हरे कृष्णा दोस्तों। सत्य की नींव हिलेगी डुलेगी जरूर मगर डूबेगी नहीं। जो हाथ में ना हो उसे मन से भी आज़ाद कर देना चाहिए। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा वेडनेसडे का शाम का टाइम है यहाँ पे। और मैं कर रही थी आज दो तीन चीज़ों की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ना कढ़ाई में भून लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे मसालों में था मेथी दाना, सरसों, पीली सरसों, काली सरसों और सौंफ और साबुत धनिया और ये थोड़ी सी लाल मिर्चें साथ में भून लिए है मैंने। बस खाली हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट किया है, उसके बाद इनको ठंडा कर लूँगी। यहाँ पे तेल लिया है मैंने, अंदाजे से ही इसको गर्म करके इसको भी अच्छे से ठंडा कर लूँगी। तो जो मसाले भुने थे वो ठंडे हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको मिक्सी के जार में पीस लिया है अच्छे से। साथ ही में मैं इसमें यहाँ पे नमक भी डाल लूँगी स्वाद अनुसार, और नमक को भी डाल के एक बार चला लूँगी। तो बस ये काम हो गया था। मिक्सी को उठा के मैं रख दे रही हूँ साइड में। तेल भी गर्म हो गया है मेरा, उसको भी मैंने बंद कर दिया था तेल को भी। और यहाँ पे मैं बनाने क्या जा रही हूँ आपको बता देती हूँ। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा मिर्ची का अचार। तो बस यहाँ पे देखिए मसाला हो गया है रेडी और तेल भी गर्म हो गया था। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली है हींग और यहाँ पे डाला है धनिया। धनिया मेरे पास साबुत नहीं था, इसलिए मैंने जो पिसा हुआ धनिया है, घर का ही पिसा हुआ होता है तो हल्का सा मोटा मोटा पिसा हुआ है, वही मैंने हल्के से गुनगुने तेल में डाल दिया है। पहले धनिया और हींग डाली थी, उसके बाद जो मसाले मैंने भून के पीसे थे वो मसाले डाल दिए हैं तेल में। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद उठा के डाल दूँगी यहाँ पे मिर्चें। मिर्चों को अच्छे से तेल और मसालों के साथ मिक्स कर दूँगी और उसके बाद चला दूँगी। चलाने के बाद इसको खाली करके रख दूँगी कंटेनर में। यदि कंटेनर कांच का हो तो साथ के साथ ही खाली कर दो, नहीं तो मैंने तो अभी एक बाउल में इसको स्टील के बाउल में खाली कर दिया ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से ठंडा हो जाए। इसमें जो स्टीम है वो ना बने गरमाई से, नहीं तो स्टीम बन जाती है पानी पानी सा, फिर वो अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने इसलिए अभी पहले इसको बाउल में खाली करा है। जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे किसी कंटेनर में करके रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टेंट मिर्ची का अचार बन के हो गया तैयार हमारा। बहुत टेस्टी अचार बनता है इस तरह से। तो ये अचार बन गया है यहाँ पे। और इसके बाद मुझे एक काम आज और करना है बहुत बड़ा, ये है करेलों का काम। आज साबुत भरमा करेले मुझे बनाने थे, तो बस वही छील काट के मैंने रख लिए थे। छील काटने का प्रोसेस तो ज़्यादातर सबको पता ही होगा, इसलिए वो रिकॉर्ड मैंने नहीं किया है। तो बस छील काट के मैंने इनको रख दिया था थोड़ी देर नमक लगा के। तो यहाँ पे बस वही मैं पहले धो रही हूँ करेले, और उसके बाद तैयारी करूँगी करेले में तड़का लगाने की। क्योंकि जो ये करेले मैं जिस स्टाइल से बनाती हूँ उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे बनाने में। तो बस पहले मैंने जो करेले के छिक्कल होते हैं उनको भी मैं नहीं फेंकती हूँ, उनको भी मैंने यूज़ में ले लिया है। और कनक करी थी प्याज चॉप, तो वो प्याज चॉप कर रही है और मैं अपना बाकी का काम कर रही हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे करेले धो लिए मैंने, उसके छिक्कल भी धो लिए हैं। उसके बाद कढ़ाई दोबारा से धो के चढ़ा लिए मैंने, अचार वाली कढ़ाई जो थी। और एक आम भी रखी हुई थी, इसको भी मैंने छील दिया है और छोटा छोटा काट दिया है। इसको धो के इसको भी चॉप कर लेगी कनक चॉपर में ही। तो इस तरह से करेलों का काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने तेल चढ़ा रही हूँ कढ़ाई में, और एक बार में उतना ही तेल चढ़ा रही हूँ जितना तेल मुझे लग जाएगा करेलों में। तो बस जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो सबसे पहले मैंने तेल में करेले फ्राई कर लिए हैं। करेले फ्राई करके एक साइड में निकाल लूँगी मैं। और मैं इसी तरह से फ्राई करके ही करेले बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी करेले बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। चाहे मैं हाथ के हाथ ताज़ा लेके बना लूँ, चाहे मैं उसको नमक लगा के रख के बनाऊँ, बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं लगते हैं। तो बस इस तरह से देखिए सारे करेलों को मैं फ्राई करूँगी। और करेले सारे ही फ्राई हो गए हैं, ये लास्ट बैच था इसमें। तो बस मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा रही हूँ। और जो थोड़ा सा लग रहा था नहीं गला है उसको वापस से मैं कढ़ाई में ही डाल रही थी, और 2-4 मिनट और पक जाएगा। बस वैसे तो मुझे इसे ढक के एक बार और पकाना है, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ना फिर भी फ्राई होने से भी गल जाते हैं करेले। तो बस यहाँ पे देखिए सारे करेले फ्राई हो गए थे। उसके बाद अब मेरे को बनाना है करेलों का मसाला। तो बस यहाँ पे जब करेले बाहर निकालूंगी उसके बाद करेलों का मसाला बनाना शुरू करूँगी मैं अपना। और मसाला भी काफ़ी लगता है इसमें, भर के करेले बनाओ तो, लेकिन बनते बहुत टेस्टी हैं। आप इसे महीना भर भी रख के खाओगे तो भी ये ख़राब नहीं होंगे और इनका टेस्ट यूँ का यूँ ही बना रहेगा।
पर 1 महीना चलते कहाँ हैं, वो बस 8-10 दिन भी नहीं होते, 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। एक करेला यदि रोज़ खाओ तो वो 4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद तेल गरम था, उसमें मैंने डाल दिया था पंचफोरन मसाला, जो 5 मसाले होते हैं। और उसके बाद मैंने डाल दी थी प्याज थोड़ा सा मैंने भूनी। उसके बाद मैंने डाल दिया था वो जो करेले का मैंने छिक्कल छीला था, या जो करेले के अंदर से निकलता है ना, यदि पके हुए दूँ दूँ या लाल हो नहीं तो मैं फेंक देती हूँ। जो कच्चे होते हैं वो मैं इसी में ही डाल देती हूँ। तो बस वो भी मैंने डाल दिया था, और साथ में हल्दी और नमक भी डाला था। वो क्लिप स्किप हो गई है, वो क्लिप नहीं आ पाई है। तो बस वो सबको अच्छे से भूनने के बाद देखिए यहाँ पे मसाला भून गया था, प्याज करेले का चिक्कल जो था सब अच्छे से भून गया था। और नमक हल्दी डालने के बाद भी, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये आंबी डाली है। आंबी को भी थोड़ी देर अच्छे से इसके साथ में भून लूँगी ताकि आंबी भी गल जाए। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें बाकी मसाले। बाकी मसालों में भी कुछ नहीं डालूँगी, जस्ट खाली धनिया मिर्ची डालनी है और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छे से खट्टा हो जाए, क्योंकि आंबी ज़्यादा खट्टी नहीं थी। तो बस जब आंबी भी मसालों के साथ भून गई है तो मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है अपने टेस्ट के अनुसार। और जो अमचूर पाउडर मैंने कटोरी में निकाला था वो डाल दिया है। तो बस अच्छे से गैस को ऑफ़ कर दिया है मैंने, और अच्छे से इस मसाले को मिला लूँगी, क्योंकि मसाला इतना गर्म होता है और कढ़ाई भी बहुत हीट छोड़ती है, तो ये सूखा मसाला इसी में भुन जाएगा। गैस को मैंने इस टाइम ऑफ़ कर दिया है, और बस मसाले को प्लेट में खाली कर लूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसको करेलों में भर के वापस से एक बार थोड़ा सा तेल डाल के करेलों को भी अच्छे से दोबारा भून लूँ स्टीम दे के। तो इस तरह से मैं करेले बनाती हूँ। बहुत देर लगती है, कम से कम मुझे 2 घंटे तो लगे थे। और बस यहाँ पे देखिए करेले जब मैं मसाला ठंडा हो गया था उसके बाद मैं इसको भरने लगी हूँ इस तरह से। और कोई बांधने की भी ज़रूरत नहीं है इन्हें, और इस तरह से ही ये बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, मसाला भी बाहर नहीं निकलता और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप भी कभी ऐसे मेरी तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी, सही में बहुत टेस्टी करेले बन के तैयार होते हैं ये हमारे। तो बस सारे करेले मैं इस तरह से भर लूँगी मसालों के साथ में, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा स्टीम भी लगाऊंगी। और वैसे तो करेले गल गए हैं, मसाला भी अच्छे से भून गया है, लेकिन थोड़ा सा ढक के स्टीम लगाऊंगी ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस इस तरह से सारे ही करेले मैं पहले भर लेती हूँ, उसके बाद में इनको स्टीम लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स करेले सारे भर गए थे मसाला, और यहाँ पे देखिए कढ़ाई धो के दोबारा से वही चढ़ा रखी है मैंने। और बस थोड़ा सा ही इसमें तेल डालना है और उसको हल्का सा गर्म करना है। और जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद सारे करेले इसमें डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। और जो करेले यदि मसाला भरने से बच जाता है तो वो मसाला भी इसी में हम डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी मसाला और करेले ये बन के तैयार होते हैं हमारे। तो जब करेले तेल गर्म हो गया था उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना चारों तरफ कढ़ाई में फैला लिया ताकि कढ़ाई चिकनी हो जाए और करेला हमारा चिपके ना। तो देखिए इस तरह से मैंने एक एक करेला उठा के सारा कढ़ाई में रख दिया है, और इसको हल्का सा स्टीम ऐसे ही देंगे बस, खाली ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें, ना चलाना है ना कुछ करना है। थोड़ी देर इसी तरह से बस इसे भूनना है। और जो मसाले बचे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं प्लेट में से, और इस तरह से इसको बस ढक दूँगी। तो वही बस मैं ऊपर नीचे करने के लिए आरती को बता रही थी कि इस तरह से इसको चलाया जाता है, ज़्यादा नहीं चलाया जाता कि मसाला ना निकले, क्योंकि आरती मुझसे ये पूछ रही थी मम्मी इसको चलाएंगे तो मसाला निकल जाएगा। तो बस मैंने उसको यही बताया कि इसको बिल्कुल सब्जी की तरह नहीं चलाते हैं प्रॉपर, ऐसे ही थोड़ा बहुत हिलाते हैं। तो बस करेले देखिए बन के हो गए थे तैयार। इसमें 10 मिनट की भाप लगाई थी, उसके बाद करेले बन गए थे यहाँ पे। और उसके बाद आरती ने चढ़ाई थी दाल, काली मिल्का मसूर की दाल चढ़ाई हुई है उसने, यहाँ पे आटा गूँथ के रखा हुआ है। और अब बाकी काम कह रही थी आरती कि हम कर लेंगे, आप बैठ जाओ। तो यहाँ पे दाल चढ़ाई थी उसने। देखिए अभी दाल ना थोड़ी सी कच्ची रह गई है, तो अभी वो थोड़ी देर उसमें 3 से 4 सीटी अभी और लगाएगी, वापस से रख देगी और दाल भी बन के हो जाएगी तैयार। और बस दाल भी बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद रोटी बना लेगी ये। और यहाँ पे देखिए दाल उसने रख दी है दोबारा से, और दाल में भी तड़का भी नहीं लगाया, तड़का लगाएगी वो बाद में।
तो इस तरह से आजकल ये है कि पहले सब्जी का काम आरती नहीं कर पाती थी प्रॉपर तरीके से, अब वो पूरा काम कर लेती है। सब्जी रोटी सब अपने आप बना लेती है, तो वो सारी जिम्मेदारी किचन की उठा लेती है। साथ में कनक भी होती है ना, तो दोनों मिलके लगी रहती हैं, ये मुझे किचन में आने ही नहीं देती हैं। तो देखिए यहाँ पे दोबारा के बाद भी दाल देखी खोल के, तो अब अच्छे से दाल हो गई है और इसमें अब ये तड़का लगा देगी। और जो ये करती रहती है वो मुझे पता भी नहीं होता कि किचन में क्या कर रही है, और मैं बैठ जाती हूँ। यहाँ पे इसमें सरसों का इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा ही किचन किंग मसाला डाला है मैंने। किचन किंग तो मैंने डाल दिया 1 चम्मच के आसपास, थोड़ा अच्छे से फ्लेवर आ जाए। पता नहीं। और यहाँ पे दाल बन के हो गई थी तैयार। देखिए तड़का भी लगा दिया उसने, और दाल की शक्ल देखिए, इतना मतलब देखने में अच्छी लग रही है। और कहते हैं ना, खाना जब तक आँखों को अच्छा ना लगे तो ज़ुबान को कैसे अच्छा लग सकता है। इसलिए खाने को दिखना, देखने में भी अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दाल उसने बना ली थी, और देखिए यहाँ पे आटा लोइयाँ बना के भी तैयार कर रखी हैं, और यहाँ पे बनाने लगी थी वो रोटियाँ। तो ये होता है कि मेरे को तो ये दोनों अब काम करने ही नहीं देती हैं, मुश्किल से ही मुझे करना होता है, या जो इनसे नहीं हो पाता वो काम मैं करती हूँ। नहीं तो मैं अब मेरे को किचन से और घर से थोड़ा सा छुट्टी मिल गई है। और बस देखिए यहाँ पे इसने रोटी बनानी भी शुरू कर दी है, और अपना इसी तरह से किचन का काम दोनों समेट लेती हैं और हो जाता है साथ में लग के। तो बस यहाँ पे ये सारी रोटियां बना के भी रख लेगी, और जब सब साथ होते हैं इकट्ठे बैठ के ही खाना खाते हैं। कभी होता है कि कोई आगे पीछे खा लेता है, नहीं तो शाम का खाना ज़्यादातर यही होता है, बना के रख लेते हैं और सबके आने तक ही बनाते हैं। देर से ही बनता है मेरे घर पे खाना, हमेशा ही देर से बनता है, और जब सब आ जाते हैं तब इकट्ठा ही खाना बैठ के खाते हैं। बस फ्रेंड्स यहाँ पे रोटियां बना के रख देगी सारी, और जब सब इकट्ठे हो जाएंगे सब साथ में बैठ के खाना खा लेंगे। और इस वीडियो का यहीं पे मैं करती हूँ एंड। आपको वीडियो कैसी लगी है या रेसिपी कैसी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।